विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने नाम की महिमा का वर्णन किया। चिंतामणि हरि नाम है, सफल करे सब काम। प्रत्येक मानव अपने जीवन में सफलता की अभिलाषा करता है। बाधा, विघ्न, रुकावट कोई भी मानव नहीं चाहता, परंतु फिर भी आते हैं। ना कोई दुख चाहता है, ना कोई जीवन में बाधा विघ्न चाहता है, ना कोई रोग चाहता है, परंतु ये फिर भी आते हैं। क्यों? प्रारब्ध। जो प्रारब्ध में कर्म किए हुए हैं, उचित अथवा अनुचित, कर्म पीछा नहीं छोड़ता। कर्म अपने कर्मदाता को फल अवश्य दिया करता है। फिर भ्रम में, भ्रांति में मानव ना रहे कि मैं तो नित्य नाम का जाप करता हूं, मैं तो शुभ कर्म करता हूं, फिर मेरे जीवन में बाधा क्यों आ गई, ये रोग क्यों आ गया, ये कष्ट क्यों आ गया। ये तो अब कर रहे हैं ना। जो पहले विपरीत कर्म कर चुके हैं, अनुचित कर्म कर चुके हैं, जाने अथवा अनजाने। कर्म का सिद्धांत अपेल है, सबके लिए एक समान है, तो वह तो अपना प्रभाव दिखाएगा। हां, अंतर कहां पर है? अंतर यह है, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी है, जो राम नाम जपने लगते हैं, जो राम नाम की चरण शरण को प्रत्येक अवस्था में अनुकूलता और प्रतिकूलता, दोनों ही अवस्थाओं में दृढ़ व्रति होकर डामाडोल नहीं होते, एक राम की शरण को सदैव अपनाए रहते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी शंका नहीं होती, उनका दृढ़ निश्चय विश्वास अपने इष्ट देव पर एवं अपने गुरुदेव पर सदैव जिनका बना रहता है। महाराज ने कहा, यह राम नाम की इतनी शक्ति है कि नाम का आराधन करने वाले को दूसरे की तुलना में 100वां भाग भी दुख नहीं होता। दुख अपने प्रारब्ध के कारण, रोग अपने प्रारब्ध के कारण वह अपना प्रभाव दिखाता है, परंतु प्राण घातक नहीं होता, प्राणों को नहीं हरण कर पाता। क्यों? गुरुदेव की कृपा, उनकी कृपा से जो नाम अवलंबन प्राप्त हो गया, जो सहायक प्राप्त हो गया, जो सखा प्राप्त हो गया। अब साधक का जितना भी जीवन है वह गुरुदेव कृपा से एवं श्री राम कृपा से वह भजन में लगा देता है, नाम जाप में लगा देता है, विचलित नहीं होता। कुछ चिंता यह नहीं होती कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ। इतनी सजगता बनी रहती है कि उसके घर में, उसके दरबार में, उसके विधान में कोई भी अनहोनी होती नहीं। इतना सजग हो जाता है मानव। वह जानता है जहां पर परमेश्वर ने मुझे रखा हुआ है, यह नाम का प्रभाव ही है जितना मैं बचा हुआ हूं।
प्रतिकूलता में भी इतनी सेवा हो रही है, समर्थहीन होते हुए भी प्रभु ने वह सभी पहले से ही विधान बना दिए, वह संबंध जोड़ दिए, वह सहायक नियुक्त कर दिए कि मेरे भक्त के ऊपर जो यह कष्ट आने वाला है, दुख आने वाला है, इसमें उसकी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के अवलंबन, विभिन्न प्रकार की सहायता वह परमात्मा आप करता है और भीतर भाव भी वही भरता है। अन्यथा सेवा कर्म कठिन कर जाना, सेवा का यह घर बहुत कठिन है। कौन प्रेरक है? वह परमात्मा प्रेरक है। किसके लिए है? मेरे लिए है। क्यों है? मैं उसका हूं, वह मेरा है। कर्म बंधन समस्त कट जाते हैं और मानव परम पावन, परम पवित्र हो जाता है। इसलिए महापुरुष कदापि दुख को, रोग को, कष्ट को इसको मानते ही नहीं। वह तो हर समय प्रभु के नाम में लीन, निमग्न। तेरा पाना मीठा लागे, नाम पदारथ नानक मांगे। इसलिए महाराज ने कहा, संतों ने समझा मरम, इस मरम को समझ गए। लखा नाम को धाम, उनका दृष्टि बिंदु उस धाम की प्राप्ति है। अलख निरंजन को कहा, नारायण व राम, नाम पकड़िए भाव से। ये भाव बहुत ऊंचे होने चाहिए। ऐसा नहीं ये रोग आ गया तो क्यों आ गया, मैं तो नाम जपता हूं। भाई नाम दीक्षा के समय ये तो कहीं गारंटी लिखकर नहीं दी थी कि अब तेरे ऊपर कोई बाधा नहीं आवेगी, कोई विघ्न नहीं आवेगा, कोई रोग नहीं आवेगा। वह तो तेरे प्रारब्ध के अनुसार तेरे सम्मुख आवेंगे, परंतु वह दुख, वह कष्ट, वह रोग 100वां भाग रह जाएगा। बहुत ही कम, बहुत ही कम, प्राण घातक नहीं होगा। जब समय आएगा तब तो जाना है, जो आता है अवश्य जाता। परंतु गुरुदेव, नाम दीक्षा देकर मेरा कार्य समाप्त नहीं हो जाता। लक्ष्य तक पहुंचाने का यह जुम्मा गुरुदेव के ऊपर रहता है। जो पूर्ण गुरु होते हैं वह अपने तपोबल से बाधा विघ्न विनाश हो। साधक के जीवन में बाधा विघ्न आए, गुरु कृपा, गुरु को सिर पर रखिए। गुरु को साधारण अपनी तरह मानव समझने की भूल मत कर बैठना। ये गुरु परम पिता परमात्मा ने जो प्रकट कर दिए जीवन में, यही उद्धार करवाते हैं, यही कल्याण करवाते हैं और नाम के साथ जोड़ करके उसी धाम तक पहुंचा देते हैं। इसलिए महाराज ने कहा, निज जन का है देव तू, जो उसका हो गया। आन बान धन ज्ञान दया दान, निज नाम से त्राण करो भगवान। किसी भी अवस्था में मानव विचलित नहीं होता। हे देव, मुझे इन बंधनों से मुक्त करवाओ, मेरी रक्षा करो। अपनी शरण मुझे प्रदान करो, जो परम पावन है, परम पवित्र है। महाराज ने कहा,
इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक अवस्था में नाम के साथ दृढ़ता से, विश्वास के साथ बने रहना रघुनाथ जी के वचन। घनिष्ठ संबंध इष्ट से जोड़े, जीवन जाए तो भी ना तोड़े। सब नातों से ऊंचा नाता इष्ट देव का समझा जाता, जा पर कृपा राम की होवे। बीमारी आ गई, दुख आ गया, कष्ट आ गया, बाधा विघ्न आ गई, परंतु श्री राम कृपा भी आ गई। जा पर कृपा राम की होवे, ता पर कृपा करे हर कोई। कारक सब अनुकूल, हर कार्य अनुकूलित होने लगेगा। यह है राम नाम की महिमा। फिर यह बाधा विघ्न दुख कष्ट रोग इत्यादि मानव, महाराज ने तो कहा एक रोगी खाट पर पड़ा हुआ, वह भी नाम के जाप के प्रभाव से सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है। शांत भाव से सिमरिए। यदि नाम एक बेर, घास पात सब पाप के बने भस्म के ढेर। ये सब प्रतिकूलता जो मन को अच्छा नहीं लगता, वह भी नाम के जाप से बने भस्म के ढेर। उनकी तीक्ष्णता, उनकी तपस्वी मानव को नहीं सताती। बड़े पाप के पुंज में जो हो सुमेरु मान। पाप कितने? पहाड़, सुमेरु उसके बराबर, पहाड़ के बराबर। अगर इतने भी पाप कर्म किए हो, देखने में पहाड़ के समान विशाल क्यों ना होवे, परंतु नाम की महिमा, एक चिंगारी नाम की, एक चिंगारी नाम की कर दे राख समान। एक पहाड़ को भी, उस तिनको की भी, पहाड़ समान तिनको को भी आग लगाने के लिए एक ही चिंगारी काफी है। बस इसी प्रकार शांत भाव से मानव नाम का जाप करने लगे, एक चिंगारी नाम की। अगर अनेक पाप कर्म किए हुए हैं, पापी से पापी पतित भी क्यों नहीं है, एक नाम की नौका पर सवार हो जावे, सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। चिंता मणि हरि नाम है, इससे जो अभिलाषा की जावे यह पूर्ण करने वाला है। महाराज ने कहा ये मेरे आजमाए हुए हैं, ये राम नाम को मैंने आजमाया हुआ है। ये अपने अनुभव की बात कहता हूं मैं, आज से नहीं, प्राचीन काल से। जहां नाम की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गाई, नाम में नामी यूं बसे पुष्प में ज्यों सुवास, वहीं पर नाम की महिमा स्वामी रविदास जी ने भी गाई। एक को उच्च जाति का माना जाता है, एक को निम्न जाति का। नाम सबके लिए एक समान बराबर है। नाम पर किसका अधिकार? किसी का नहीं, सबके लिए है, सर्वत्र है। इसलिए कोई कैसा भी क्यों नहीं है, नाम का जाप कर लेवे, नाम की चरण शरण को ग्रहण कर लेवे,
चिंता मनी हरि नाम है। सफल करे सब काम, हर कार्य में सफलता का दाता मेरा राम ही है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, याद करते रहना। महाराज को तो दिन में कई बार नमन करते रहना, उनकी समीपता को अनुभव करते रहना। ऐसे परम पुरुष, उस परमात्मा का अंश परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। श्री स्वामी जी महाराज को पंच भौतिक धाम में उनके दर्शन नहीं किए, क्योंकि जन्म उनके निर्वाण पद के प्राप्त पश्चात हुआ। परंतु एक दिन भी ऐसा नहीं लगता कि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हमसे दूर हैं। वह बात करते हैं, वह सम्मुख प्रकट होते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं। उनके भाव, उनको अवलोकन करता है मानव। नाम जाप में, ध्यान में बैठा हुआ अगर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से प्रार्थना कर दी, किसी विशेष कार्य के लिए, किसी के लिए भी, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ध्यान में लीन, उनके मुखमंडल से ही उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। अगर गंभीर भाव बना रहा तो साधक समझ जाता है कि कार्य अभी कठिन है, समय आया नहीं अभी। महाराज के भाव लीनता की लय अवस्था में अवलोकन हो रहे हैं और मुस्कुराहट मुखमंडल पर वह अवलोकन हो जावे, आंखों से छम छम आंसू बहने लगते हैं कि प्रार्थना स्वीकार हुई। महाराज दूर नहीं है, वह कहीं नहीं गए। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज हर समय मानव के पास है। किसके? जिसके हृदय में राम नाम, जो महाराज चाहते थे, जपो जी नित राम 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 श्री राम। कितना जपो? सांस सांस से सिमर सुजान। हर सांस में प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उसकी कृपा को अनुभव करते हुए, कारक सब अनुकूल, हर कार्य अनुकूलित हो जाता है। ये है महाराज का मार्ग दिया हुआ, जिनका शुभ प्रकट उत्सव है 6 तारीख वीरवार को। कल का दिन बीच में है, वीरवार 6 अप्रैल, प्रातः 7 से 8:15 अमृतवाणी का पाठ एवं पुष्पांजलि होगी। 8:15 बजे प्रातः अखंड जाप आरंभ हो जाएगा। जो महाराज चाहते थे जाप करना, जाप करना, जाप करना, महाराज की चरण शरण में बैठ करके जब जाप किया जाएगा, महाराज क्या क्या वह सौगातें दे देवेंगे जिसकी कभी आकांक्षा भी हमने नहीं की। महाराज कितना प्रसन्न होंगे कि जो मार्ग देवादि देव से प्राप्त हुआ, जो मैंने खुले में बांटा, अब मानव उसके साथ प्रीति कर रहे हैं, श्रद्धा और भक्ति भाव से नाम सिमरन कर रहे हैं। गुरुदेव कितने प्रसन्न होंगे। हमारी कमियां तो अनेक हैं, वह दूर भी आप कर देवेंगे। दिन भर ये जाप चलेगा सायं 7 बजे तक। सायं 7 से 8:15 बजे तक भजन कीर्तन के साथ ये 1 दिवसीय यज्ञ समापन हो जाएगा। जितना बन सके गुरु महाराज की चरण शरण में बैठकर, देव आदिदेव श्री राम की शरण में बैठ करके अधिक से अधिक नाम का जाप करना, और ये जाप ही गुरु महाराज को अर्पण कर देना। नित नित होत सवायो, ये समाप्त नहीं होने वाला, ये खर्च करने पर भी खत्म नहीं होने वाला, ये युग युगों तक ये पूंजी
मानव की सहायता करती है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने